हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स आचार्य। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि अब हम आपको टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स हैं, जो परक्विजिट सभी के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं, उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि एम्प्लॉयज कितने टाइप के होते हैं। देखिए बच्चों, एम्प्लॉयज दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफाइड और एक नॉन स्पेसिफाइड। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया। यानी इफ एनी एम्प्लॉय फुलफिल एनी ऑफ द ए बी सी, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को अगर वो फुलफिल करता है तो उसे हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानते हैं। देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट पॉइंट है ही इज अ डायरेक्टर एम्प्लॉय। क्या वो डायरेक्टर एम्प्लॉय है? अगर वो डायरेक्टर एम्प्लॉय है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा, यानी ही इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। डायरेक्टर एम्प्लॉय आप जानते हो कि कंपनी का डायरेक्टर हेड होता है, तो कंपनी का अगर डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया। नेक्स्ट देखें, 20% और मोर शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, या कंपनी का 20% या इससे ज़्यादा का शेयर होल्डर हो, या ही हैज अ सब्सटेंशियली इंटरेस्ट विद द कंपनी, कंपनी में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनेगा। और लास्ट पॉइंट है हुज इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी, ऐसा आदमी जिसका इनकम जो भी चार्जेबल होना है सैलरी में, केवल मॉनेटरी पेमेंट को लेना है आपको, एक्सक्लूडिंग सभी परक्विजिट्स और बेनिफिट्स को छोड़कर। यानी ऐसा कोई भी आदमी जिसकी चार्जेबल सैलरी केवल मॉनेटरी पेमेंट को लेते हुए, लेकिन परक्विजिट्स और बेनिफिट्स को छोड़ करके पूरा अमाउंट 50,000 से ज़्यादा ना हो, 50,000 से ज़्यादा ना हो। ये बहुत पहले 1948 से बना हुआ था, तब से लेकर आज तक वही मिनिमम वेज एक्ट चला आ रहा है। इसमें चेंज होने की ज़रूरत है, लेकिन अभी चेंज हुआ नहीं है। आपको यही पढ़ना है कि 50,000 से अगर उसकी सैलरी एक्सीड करती है तो स्पेसिफाइड होगा, अदरवाइज वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा। यानी अब आप समझ सकते हैं कि इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो डायरेक्टर एम्प्लॉय हो, 20% या मोर देन शेयर होल्डर हो, या उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो। अब अगर ये तीनों कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता है, एक भी कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता, तो क्या बन जाएगा? नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय यानी जिसकी सैलरी 50,000 से कम हो, या वो डायरेक्टर एम्प्लॉय भी ना हो, 20% का शेयर होल्डर भी ना हो, तो आपके सामने सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, वो क्या है? सैलरी उसकी 50,000 से कम होगी, तो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड होंगे। और बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था टैक्सेबल परक्विजिट्स पढ़ाया था। अब आपको इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे टैक्स फ्री परक्विजिट्स, यानी जिन पर कोई भी टैक्स नहीं लगना है, या एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी वीडियोज को बार बार देखें, जिससे कि जो भी पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहे वो अलाउंसेज हों, चाहे वो परक्विजिट्स हों, और या स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के विषय में आपको बताया अभी, आप इनको अगर बार बार देखेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा, और अदरवाइज बहुत जल्दी ये स्किप कर जाएगा आपके माइंड से। अगर ये आपके माइंड से स्किप कर गया तो कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर पाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। देखें बच्चों, ये एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स है, बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है, सेमी टैक्स पार्टली टैक्सेबल है या नन ऑफ दीज है। आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी परक्विजिट्स टैक्सेबल थी, कौन सी नॉन टैक्सेबल थी, कौन सी एग्जेम्प्ट थी, कौन सी पार्टली टैक्सेबल थी, ये देखना है आपको। तो बच्चों, ये जो आपको एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए
मेडिकल बेनिफिट। तो बच्चों मेडिकल बेनिफिट्स एक एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। मेडिकल बेनिफिट आप इतना ध्यान रखिए, मेडिकल अलाउंस नहीं है। मेडिकल अलाउंस इज ऑलवेज प्रोवाइडेड इन कैश टू द एम्प्लॉय फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेज, बट मेडिकल बेनिफिट इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय provided to the employee amount paid to the hospital, amount paid to the medical stores, डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है और ये बेनिफिट एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर, चाहे गवर्नमेंट प्रोवाइड करे चाहे एम्प्लॉयर प्रोवाइड करे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट देगी, और अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आपका कंपनी वाले देंगे। अब ये बेनिफिट्स अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है फुली एग्जेम्प्ट होगा, विद इन इंडिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है फुली एग्जेम्प्ट होगा, या एम्प्लॉयर का ओन्ड हॉस्पिटल है फुली एग्जेम्प्ट होगा, ये है। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है कहीं और आपने दवा कराया है तो 15,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट होगा। अभी मैं आपको एग्जेम्पशन नहीं बता रहा हूँ, अभी आप सिर्फ ये देखिए कि फॉलोइंग परक्विजिट्स आर एग्जेम्प्टेड, कितना एग्जेम्प्ट है ये पर्टिकुलर पॉइंट में आपको जब एक्सप्लेन करूंगा वहां पर डिस्कस करूंगा। राइट बच्चों, तो मेडिकल बेनिफिट क्या है? एग्जेम्प्ट है। अभी आप क्या मानकर चलेंगे? दैट इज एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट है ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम, अगर विद इन द वर्किंग टाइम आपको कोई भी ब्रेकफास्ट एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है तो वो भी आपकी एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स होगी। ध्यान रखो बच्चों, ब्रेकफास्ट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट इसका मतलब ये हुआ कि आप रिफ्रेश हो जाते हैं। तो जब आप रिफ्रेश हो जाते हैं तो उस समय पर आपका काम करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। राइट, अब काम आप किसका कर रहे हैं? अपने एम्प्लॉयर का काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर का काम ज़्यादा होगा। इसलिए ड्यूरिंग द ऑफिस आवर इफ एनी रिफ्रेशमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय तो दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एकोमोडेशन एट साइट। इफ वर्क इज बीइंग डन एट एनी साइट, कहीं साइट पर काम हो रहा है तो लेबर्स भी वहीं रहते हैं, वहीं आपका ऑफिसर भी रहेगा क्या? नहीं, आप उसके लिए कहीं ना कहीं एकोमोडेशन की व्यवस्था कराएंगे, हाउस किराए पर लेकर देंगे, या उसने किराए पर ले लिया, आपने पेमेंट कर दिया, तो ये क्या बन गया? परक्विजिट्स। परक्विजिट्स एट द साइट, यानी कि उस साइट पर आपने अपने ऑफिसर को, आपने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए व्यवस्था कराया, तो ये क्या होगा? परक्विजिट्स होगा। लेकिन ये भी एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स होगी। लेकिन इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। ध्यान रखना बच्चों, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस इज नॉट एग्जेम्प्ट, दैट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज, सभी के लिए है। नेक्स्ट देखें, टेलीफोन, मोबाइल फोन बिल्स एसेट्रा हैव बीन पेड बाय द कंपनी। कंपनी ने फोन किया, कंपनी ने फोन का पेमेंट कर दिया, टेलीफोन या मोबाइल फोन का बिल्स पेमेंट कर रही है, तो कंपनी पेमेंट कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो ये भी इन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिया जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो सच टाइप ऑफ पेमेंट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इसका भी कोई भी टैक्स नहीं पेमेंट करना है। नेक्स्ट देखें, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस। बेटा स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस का अगर कोई भी पेमेंट कंपनी ने किया है आपके बिहाफ पर तो भी एग्जेम्प्ट होगा, ये एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स का पार्ट है। नेक्स्ट देखें, स्कॉलरशिप टू द एम्प्लॉय और चिल्ड्रन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को दिया या एम्प्लॉय के बच्चे को कोई भी स्कॉलरशिप दिया गया, तो आप जानते हैं ये स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड किया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के बच्चों को, तो ये भी फुली एग्जेम्प्ट होगा। और आप ये समझ लीजिए कि स्कॉलरशिप हमेशा प्रोवाइड किया जाता है किसी विशेष गुण के लिए,
जब तक आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं होगी तब तक ये स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। गवर्नमेंट की बात और है कि लोग अपना सर्टिफिकेट दिखा करके ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी रही होगी तभी उन्होंने प्रोवाइड किया होगा, या उन्होंने कुछ कैटेगरीज डिवाइड कर रखा होगा कि किस ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, किस ग्रेड के एम्प्लॉय के बच्चों को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि फैसिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ स्थिरता मेंटेन करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड। तो दिस इज एक्स्ट्रा क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय चिल्ड्रेन। तो देयरफॉर दिस अमाउंट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये परक्विजिट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगी। कन्वेंस फैसिलिटी, इफ एनी कन्वेंस फैसिलिटी हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। आपने देखा होगा बसें चलती हैं, कंपनी की बसें होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी है उसकी बसें चलती, तो दिस इज कन्वेंस। ये कन्वेंस आपको यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। अब अगर सैलरी से कुछ पैसा डिडक्ट करते हैं तो ठीक, नहीं डिडक्ट करते हैं तो कंपनी अपने पास से मैनेज करती है उसको, ठीक। और ये अमाउंट आपका क्या होगा, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा, राइट बच्चों। नेक्स्ट देखें रिफ्रेशर कोर्स, इफ एनी रिफ्रेशर कोर्स। अब हम लोग हैं प्रोफेसर्स हैं तो हम लोगों को ओरिएंटेशन कोर्स भी करना होता है, रिफ्रेशर कोर्स भी करना होता है, और बार बार मैं रिसर्च भी करता रहता हूँ, किसी न किसी टॉपिक पर रिसर्च करता हूँ, अपने रिसर्च पब्लिकेशंस को मैं पब्लिश भी करता हूँ, उनके क्वेश्चंस और क्वेरी का जवाब भी देता हूँ। तो दिस इज रिफ्रेशर कोर्स। अब इस ड्यूरेशन में अगर मैं जितना भी रिफ्रेशर वर्क करता हूँ रिफ्रेश होने के लिए, ये सभी जो खर्चे लगते हैं वो खर्चे हमें गवर्नमेंट पेमेंट करती है, मेरा कॉलेज हमें पेमेंट करता है, मैं इसका बिल लगा करके कॉलेज से पेमेंट ले लेता हूँ। सेमिनार्स है, कॉन्फ्रेंस है, अवार्ड्स हैं, रिफ्रेशर कोर्स है, ओरिएंटेशन कोर्स है। तो दीज आर फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट या कॉलेज बाय मी टू मी फॉर द रिफ्रेश आवरसेल्व्स। हमको अपने आप को रिफ्रेश रखना है, अपने टॉपिक पर अच्छी कमांड मेंटेन रखना है। अपने टॉपिक पर अच्छी कमांड मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग रिसर्च करते रहें, बार बार हम सर्च करते रहें। तो जब हम सर्च करते रहते हैं तो हमें नए अपडेट्स मिलते हैं, वो आपको वीडियो में भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और भूलता नहीं हूँ, बार बार उसे याद करता हूँ। तो बच्चों ये जो रिफ्रेशर कोर्स है इसका अगर पेमेंट कॉलेज ने पेमेंट किया या यूनिवर्सिटी ने पेमेंट किया या गवर्नमेंट ने पेमेंट किया तो ये सभी क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होते हैं। और टैक्स ऑन परक्विजिट्स, इफ एनी टैक्स ओवर द परक्विजिट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर, तो ये भी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। कुछ और एसेंशियल पॉइंट्स हैं बेटा बच्चों, देखें, जैसे रेंट फ्री हाउस एंड कन्वेंस फैसिलिटी टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेज हैं, इफ दे हैव बीन प्रोवाइडेड रेंट फ्री हाउस और कन्वेंस, रेंट फ्री हाउस दिया गया है या कन्वेंस दिया गया, तो जैसे ही आप देखें हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज, ये कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज का कोई भी टैक्स छोड़ दे, आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है तो अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ भी छोड़ सकती है, आप उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए लैपटॉप एंड कंप्यूटर, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर हिज पर्सनल यूज, या उनके अपने बच्चों के लिए यूज करवा रहे हैं, अपने फैमिली में यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये सभी परक्विजिट्स हैं। लेकिन ध्यान रखना अगर इसे सेल कर दिया गया है तो परक्विजिट्स बन जाएगी, ये एग्जेम्प्ट है। ये लैपटॉप एंड कंप्यूटर यूज करना तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर सेल कर दिया गया तो परक्विजिट्स बन जाएगी, ध्यान रखिएगा। लीव ट्रेवल कंसेशन, अब ट्रेवल कंसेशंस हैं, कुछ कंसेशंस हैं जो आपको लीव के ड्यूरेशन में दिया गया है, तो ये भी आपकी टैक्सेबल परक्विजिट्स बनेगी। ये सेक्शन 1015 में आपको पढ़ाया जाएगा, 1015 में आगे आप हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, डिस्कशन करूँगा
अब आपको पर्टिकुलर सभी परक्विजिट्स के पर डिस्कशन किया जाएगा। उन सभी परक्विजिट्स को पढ़ने के बाद तब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आ पाएंगे। तो बच्चों, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। इन केस कहीं पर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी भेज सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम्स को विद इन टाइम सॉल्व करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, जय श्री राम।